अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ और इस ड्रामा का नाम है ज़ुल्म और ये हम चैनल पे पेश किया जा रहा है। इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं फैसल कुरैशी जो मलिक इजलाल का रोल कर रहे हैं। इसके अलावा शहज़ाद शेख शामिल हैं और एक नई उभरती अदाकारा हैं जो हीरोइन का रोल अदा कर रही हैं। उनका नाम है सहर हाशमी जो इशा का रोल कर रही हैं। और इसके अलावा जो मेन कास्ट है उसमें सबा फैसल भी हैं और तज़ीन हुसैन शामिल हैं और सच्चल अफ़ज़ल भी शामिल हैं। ये सब मिलके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया जा रहा है और इस दफ़ा हम चैनल ने काफ़ी मेहनत से ड्रामे पेश किए हैं और बड़ा मज़ा आता है रात को जब आप काम से फ़ारिग होते हैं तो ड्रामे देखते हुए बड़ा मज़ा आता है। इसमें फैसल कुरैशी जो हैं वो एक नोटोरियस का किरदार अदा कर रहे हैं जिन्होंने पूरे कराची शहर में अपने रौब से और कुछ लोगों को दबा के इस तरह का माहौल पैदा किया कि लोग उनसे डरते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन को भी थोड़ा उनके पीछे जाते हैं और इसी चक्कर में उनकी बहन की एक फ्रेंड है जो डॉक्टर बन रही हैं और जिनके पीछे वो पड़ जाते हैं और काफ़ी उनको परेशान करते हैं और यहाँ तक कि उनके भाई को कत्ल भी करवा देते हैं, यानी ईशा के भाई को कत्ल भी करवा देते हैं। ड्रामा काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अब तो मेरे ख़्याल में इसका एंड होने वाला है। तो ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। शुरू में तो इसका कुछ पेस जो था वो इतना सही नहीं था। कभी बहुत स्लो हो जाता था, कभी लगता था कि जो स्टोरी है वो अपनी लाइन से हट गई है या सही तरह राइटर से या प्रोड्यूसर से पेश नहीं की जा रही। लेकिन बहरहाल आजकल जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है और काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन की इसने तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। ईशा जो हैं वो एक पहली दफ़ा उनका ये नया ड्रामा है, पहला ड्रामा है और काफ़ी मेहनत कर रही हैं। ख़ास तौर पे वो सीन जिसमें उनके भाई की डेथ होती है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन अभी भी मतलब उनके इतनी मैच्योरिटी उनकी एक्टिंग में नहीं आई। दूसरे ये कि उनके ड्रेसेस पे इतना ज़्यादा प्रोड्यूसर ने और राइटर ने तवज्जो नहीं दी। कोई उनके मतलब बहुत ज़्यादा उनके अच्छे ड्रेसेस नहीं हैं, इससे बेहतर ड्रेसेस उनको दिए जा सकते थे। बेशक वो एक लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर दिखाई गई हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल ड्रेस अच्छा उनका ड्रेसिंग बेहतरीन हो सकती थी। और दूसरा ये कि कुछ वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल किस्म की डॉक्टर दिखाई गई हैं, उनको देख के लगता नहीं है दैट शी इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनको देख के ज़हन में आता है कि इनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। बहरहाल उन्होंने एक्टिंग तो ड्रामे में खूब की है, 1-2 सीन्स में उनकी अच्छी एक्टिंग है और इसके अलावा जो फैसल कुरैशी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो बहुत मंझे हुए अदाकार हैं। अगरचे उनका नेगेटिव रोल है लेकिन वो जब तंग करने पे आते हैं हीरोइन को तो कुछ इस किस्म की वो एक्टिंग करते हैं कि देख के खौफ वाला तासुर तो आता है कि हीरोइन को तंग कर रहा है ये करैक्टर, लेकिन साथ ही हंसी भी आ जाती है ख़ास तौर पे जब वो पेशी के बाद शहजाद शेख के साथ जो कि उनके वकील हैं ईशा के उनके साथ वो बाहर आती हैं ईशा तो वो शहज़ाद शेख के पीछे हो जाती हैं तो वो करके देखते हैं और कहते हैं नया आशिक
तो इस किस्म की एक्टिंग वो ज़ाहिर करती है कि वो ऐसे अदाकार फैसल कुरैशी जैसे अदाकार जो हैं वो पाकिस्तानी शोबिज़ का एसेट हैं और हमें ऐसे अदाकारों की कदर करनी चाहिए। जहाँ तक शहज़ाद शेख का ताल्लुक है तो वो इस ड्रामे में एक नौजवान और एक बहुत कामयाब वकील के तौर पर दिखाए गए हैं, जो बहुत कामयाबी के साथ ईशा का मुकदमा लड़ते हैं। वो मुकदमा जिसे शहर में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो इस मुकदमे को लड़ते हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। अभी इस ड्रामे का एंड तो नहीं हुआ, लेकिन ड्रामे में एक बात जो मुझे अजीब लगी, शहज़ाद शेख का रोल यूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ऑल इन वन कर दिया गया है। यानी एक वकील तो वो हैं ही इस ड्रामे में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो एक बहुत अच्छे शूटर भी दिखाए गए हैं, फायरिंग भी कर लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिल उनका इतना नरम हो जाता है कि अगर उनके साइल यानी उनके जो मुकदमा लेके उनकी तो जैसे ईशा आई हुई हैं, ईशा जैसे अगर साइल हों तो वो उनको घर में जगह देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि कहीं इनकी जान को ख़तरा ना हो, क्योंकि आम तौर पे वकील ऐसे करते नहीं हैं। और फिर इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा बाय नेचर उनको ये भी दिखाया गया है कि वो रोमांटिक भी जल्दी हो जाते हैं। तो अब हाल ये है कि वो अपनी ही साहिल के साथ यानी जो ईशा हैं उनके साथ उन्होंने रोमांस करना शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा ना मिक्सचर सा बन गया है उनकी पर्सनैलिटी का, लेकिन बहरहाल हीरो तो वही हैं। तो एज़ अ होल जहाँ तक ड्रामा है बेहतरीन है और इसको हम सिर्फ टाइम किलिंग के लिए नहीं कह सकते कि हम देखते हैं, बल्कि वाकई ये हमारी तवज्जो खींचता है और ज़बरदस्त है। ओएसटी बेहतरीन है ड्रामे का और बेहतरीन ड्रामा है। मैं इस ड्रामे को 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँगी। होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आपके साथ आपके सामने नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी। नए रिव्यू के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।